मायावती की क्यों बड़ी बौखलाहट? क्या दलित वोट बैंक हाथ से गया? अखिलेश का पीडीए पूरी तरह फेल। अखिलेश मायावती यूपी से आउट। यूपी की राजनीति में हाशिए पर पहुंची बहन मायावती की बौखलाहट अपने चरम पर है। मायावती को अब अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है और अखिलेश का पीडीए फॉर्मूले की हवा निकल चुकी है। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले कर रही है, तो वहीं सपा प्रमुख अब भी पुरानी सियासी चालों पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत से पूरी तरह आउट हो चुकी है? जिस बसपा को कभी दलितों की सबसे मजबूत पार्टी माना जाता था, वही आज अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और अखिलेश यादव सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण के भरोसे सत्ता का सपना देख रहे हैं। सवाल ये भी, क्या ये पार्टी 2027 चुनाव में योगी बाबा को मात दे पाएगी? नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और सपा नेता पर आरोपों की बौछार कर दी। मायावती ने कहा कि बसपा को कमजोर करने के लिए छोटे छोटे दल बनवाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई बसपा को कमजोर कर रहा है या फिर मायावती खुद अपनी गलत नीतियों की वजह से इस कगार पर आ गई हैं। दलित वोट बैंक अब मायावती से छिटक रहा है। चंद्रशेखर रावण की बढ़ती लोकप्रियता ने उनकी नींद उड़ा दी है और यही वजह है कि अब वो छोटे दलों को बीजेपी की साजिश बताने में जुटी हुई है। लेकिन क्या मायावती भूल गई हैं कि 2017 और 2022 में बसपा को जनता ने पूरी तरह नकार दिया था और अब मायावती चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद पर बसपा को बिखरने का आरोप लगा रही हैं। मायावती ये तक बोल रही हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भी ऐसी ही कोशिशों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाबा साहब और बाद में कांशीराम ने उन्हें कभी सफल नहीं होने दिया। मतलब मायावती के कहने का सीधा मतलब ये है कि वो खुद की तुलना संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और बीएसपी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम से कर रही हैं। मायावती के लिए ये कोई नई बात नहीं है। मायावती संभवतः देश की पहली ऐसी नेता हैं जिन्होंने खुद अपने जीते जीन अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान खुद की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के चौक चौराहों पर लगवाई थी। ऐसे में बाबा साहब और कांशीराम से खुद की तुलना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से खिसकते वोट बैंक की बौखलाहट का असर भी मान सकते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि दलितों की इकलौती मसीहा होने का दम भरने वाली मायावती ने इनके वोट बैंक के सारे एक छत्र राज किया है, लेकिन अब इन्हें कई मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य और पीडीए फॉर्मूला लेकर मैदान में उतरे अखिलेश यादव इन्हें खतरा नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मायावती को अपना सियासी वजूद संकट में नजर आ रहा है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बहुजन समाज के लोग अपने बच्चों को भी बताएं कि बसपा की एकमात्र पार्टी है जो दलितों का भला कर सकती है। उन्होंने कहा कि उच्च वर्ग के सामने बहुजन समाज को चारपाई पर भी बैठने का अधिकार नहीं था। वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद बीएसपी ने अधिकार दिया। मायावती और अखिलेश दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। एक दलित की राजनीति कर 2027 के चुनाव जीतना चाहता है, तो दूसरा पहले मुस्लिम यादव के समीकरण के भरोसे था और पीडीए के भरोसे बैठे हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी बीजेपी को 2027 के चुनाव में टक्कर देता नजर नहीं आ रहा है। मायावती तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर दलित वोट खाने का आरोप लगा रही हैं। मायावती का दावा है कि बसपा ही असली दलितों की पार्टी है, लेकिन सच्चाई कुछ और कहती है। दलित वोट बैंक अब बसपा से दूर जा रहा है। चंद्रशेखर रावण जैसे नेता युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बसपा के कई पुराने नेता पार्टी छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मायावती सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगी है। मायावती अब तक बीजेपी और कांग्रेस को कोसती आई थी, लेकिन अब जब दलित समाज में नया नेतृत्व उभर रहा है तो उन्होंने नई पार्टियों को भी बीजेपी की साजिश बताना शुरू कर दिया। साफ है कि मायावती और अखिलेश दोनों ही अपने अपने तरीके से बौखलाहट दिखा रहे हैं। एक तरफ मायावती बसपा के कमजोर होने के लिए दूसरे को दोष दे रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पुराने समीकरणों के भरोसे यूपी की सत्ता का सपना देख रहे हैं। लेकिन जनता इनकी हकीकत जानती है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की चीजों को देखने के लिए बने रहिए आय उन भारत पर।